Hello student, good morning to all of you. Myself संदीप गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल मेधावी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12 का फिजिक्स लेसन नंबर फर्स्ट का ओरली एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिटर्न समझाऊंगा। आज मैं केवल लेक्चर दूंगा। तो फर्स्ट लेसन है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में पहला हेडिंग है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में जान लीजिए। विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत एवं चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत एवं चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश क्या है इसके बारे में जानिए। धन आवेश किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। इसका मतलब कोई भी वस्तु है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसका मतलब उसकी पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ऋण आवेश क्या है? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। इसका यह मतलब कोई भी वस्तु है, इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो उसकी निगेटिविटी बढ़ेगी। तो ये था। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट, लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। इसका मतलब कि समान चार्ज, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ये गोला है जिस पर धन आवेश है, ये दूसरा गोला है जिस पर धन आवेश है। ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब प्लस प्लस आवेश प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब आकर्षित करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेशों के निकाय का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब कोई भी आवेशों का निकाय का क्षेत्र है। जैसे कोई आवेश है, मान लेते हैं पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश, निगेटिव आवेश, निगेटिव चार्ज आ गया, तो यह निगेटिव चार्ज एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब ये दोनों एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे। इसका मतलब ये दोनों कहाँ पर उपस्थित होंगे? विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होंगे। तो यही हमने बताया कि आवेशों के निकाय का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसका यह मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन
आवेश को प्रेरित करना, इसका पूरा मीनिंग है आवेशों को प्रेरित करना। तो सिंपल से डिफिनेशन है इसका, जब किसी अनावेशित गोले को किसी आवेशित गोले से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित गोले का कुछ भाग अनावेशित गोले पर स्थानांतरित हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब किसी अनावेशित गोले को आवेशित गोले से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित गोले का कुछ भाग अनावेशित या आवेशित गोले का कुछ आवेश अनावेशित गोले पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हम इसका फिगर देकर आपको समझाएंगे। जैसे ये दो गोले हैं, इसको विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा गया है। इस पर कोई छड़, धन आवेशित छड़ स्पर्श कराते हैं एक गोले से। धन आवेशित छड़ को स्पर्श कराते हैं हम एक गोले से। इसका मतलब जब हम इसको स्पर्श कराएंगे तब इसका प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगा। जब पॉजिटिव चार्ज इस पर हम स्पर्श कराते हैं तो इसके चारों ओर निगेटिव चार्जेस आ जाता है और दूसरा गोला पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसका मतलब जब हम पॉजिटिव चार्ज के छड़ को किसी एक गोले से स्पर्श कराते हैं तो वह गोला ऋणावेशित हो जाता है और दूसरा गोला धनावेशित। धनावेशित और ऋणावेशित है, इसीलिए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं। जब हम फिर से अब जब हम इसको अलग कर देते हैं, छड़ को हटा देते हैं, छड़ को हटाते हैं तो ये पूरा निगेटिव आयंस और ये पूरा पॉजिटिव आयंस हो जाता है। इसका मतलब हम फिर से आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। जब किसी अनावेशित गोले को किसी आवेशित या जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये दोनों अनावेशित वस्तु है और यह आवेशित वस्तु। अब आप लोग इसमें संदेह कर रहे होंगे कि पॉजिटिव को ही क्यों हमने लिया, हम निगेटिव को भी ले सकते हैं। निगेटिव अगर आप यहाँ पर स्पर्श कराएंगे तो जो निगेटिव स्पर्श कराएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हमने यही बताया, जब किसी अनावेशित वस्तु को दूसरे आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये पूरा प्रेरण द्वारा आवेशन हुआ। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। अब मैं आपको आवेश संरक्षण का नियम बताऊंगा। आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, सेम वही है आवेश संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम पहले फिर से एक बार आपको याद दिला देते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के बारे में पहले जान लीजिए।
एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब एनर्जी ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हुआ। अब आवेश संरक्षण का नियम यही भी है, चार्जेस नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है। इसका मतलब इस नियम के अनुसार टोटल जो आवेश होता है वह संरक्षित होता है। जैसे एनर्जी संरक्षित होता है, टोटल जितना भी एनर्जी अगर एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है तो दोनों एनर्जी को मिलाकर पूरी एनर्जी बनती है। वैसे ही एक आवेश दूसरे आवेश में परिवर्तित होगा तो दोनों आवेश को मिलाकर आवेश क्या होगा, संरक्षित होगा। तो इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम है। अब इसके बाद हम आपको चालक के बारे में बताएंगे, विद्युत रोधी के बारे में बताएंगे। मीन्स कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है, कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है। जिन वस्तुओं में से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे हम चालक कहते हैं, उन वस्तुओं को चालक कहते हैं। इसका मतलब जिन वस्तुओं में से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे हम चालक कहते हैं। विद्युत रोधी क्या कहते हैं, विद्युत रोधी जिन वस्तुओं में से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। चालक के एग्जाम्पल में आएगा मानव शरीर, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, ये सब धातुएं, आयरन, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कंडक्टर में आते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करता है। इंसुलेटर में क्या आता है, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, नायलॉन, शीशा इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, जिसका उपयोग विद्युत के प्रवाह में नहीं किया जाता है। इसका मतलब चालक का प्रयोग हम विद्युत को प्रवाहित करने के लिए करते हैं और कुचालक का प्रयोग, इसका मतलब विद्युत रोधी का प्रयोग विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में रिटेन के साथ करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा आपके पास पहले पहुंचे। थैंक्स।